आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि पहला ओडीआई मुकाबला खासतौर पे वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच खेला गया, जिसमें से पहले किले में यह खेला गया था। खूबसूरत सा मैदान है जहां पे अच्छी खासी क्राउड भरपूर आए हुए थे। और वहां पे टॉस हालांकि वेस्टइंडीज ने जीता, शही होप ने और वहां पे बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अच्छा खासा पहले 2 ओवर घटा था। खासतौर पे अगर आप देखें तो वेस्टइंडीज हालांकि लेग बाय ही सही, लेकिन वहां पे रन आए थे। ब्रैंडन किंग और एले कथनाजे ने शुरुआत की थी, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर कप्तान को दाद देना पड़ेगा श्रीलंका को, क्योंकि इंट्रोड्यूस करवाया पावर प्ले के अंदर ही जल्दी स्पिनर्सों का। और वही स्पिनर्स ने अच्छी खासी बोलबाला दिखाया, क्योंकि अली कथनाजे और ब्रेंडन किंग को चलता किया, अच्छी खासी गुगली पढ़ नहीं पाया। और खास तौर पे वहां से ही विकेट गिनने का सिलसिला शुरू हुआ, जहां पे वानिंदु हसरंगा का इंट्रोडक्शन हुआ। वानिंदु हसरंगा आते ही जबरदस्त विकेट चटकाए, जिसमें से ब्रेंडन किंग को चलता है कि गुगली को पढ़ नहीं पाए। फिर वैसे एलिक एथेनास को राउंड द विकेट आए थे, वहीं पे गुगली वहां पे स्टंपिंग हो गए थे, वरना अच्छा खासा ऐसा लग रहा था कि शुरुआत कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखें तो केसी कार्टी ने थोड़ी बहुत पारी को संभाला था। फिर शेई होप आए, शेई होप कप्तान जल्दी निपट गए, जिसको जेफरी बेंदरसे ने एलबीडब्ल्यू के तौर पर विकेट चटकाया। जेफरी बेंदरसे, असलंका, वनिंदु असरंगा, दुनित वेला लगे, तो अच्छा खासा स्पिन अटैक है, जिसमें से इस पिच में कहीं ना कहीं स्पिनर्सों को मदद मिल रहा था शुरुआत से। और वही कप्तान ने ज्यादा से ज्यादा स्पिनर्सों को गेंदबाजी करने के लिए लगाया, और खुद कप्तान असलंका ने भी गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, जिसमें से सफल भी रहे। अच्छी खासी लाइन लेंथ में गेंदबाजी डाली, और वहां पे टर्न भी जबरदस्त, कुछ टर्न होते हुए दिखाई दिया था, जिसमें से वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज फंसते हुए दिखाई दिया। हालांकि किसी कार्टी भी शॉट लगाते हुए अपना विकेट गवा बैठे, वरना अच्छा खासा शुरुआत अपना इनिंग्स का बिल्डअप कर चुके थे। 37 रन की पारी के लिए कप्तान ने चलता किया था, लेकिन शेरफन रदरफोर्ड और रस्टन चेज ने कहीं ना कहीं पारी को संभाला, जहां पे 4 विकेट गिर गए थे 100 रन पे। उसके बाद देखे तो एक अच्छा खासा लंबा पार्टनरशिप, क्योंकि वो 2 विकेट 3 विकेट गिरने के बाद जल्दी जल्दी ऐसा लग रहा था कि कहीं यही फिर से वही कोलैप्स होते हुए ना दिखाई दे। लेकिन वहां पे अच्छी खासी गेंदबाजी किया श्रीलंका के गेंदबाजों ने, स्पिनर्सों ने खास तौर पर। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो बल्लेबाजों में से शेरफन रदरफोर्ड ने कुछ अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। पहले शुरुआती क्षण में स्ट्राइक रोटेट किया, अच्छी खासी थोड़ा बहुत समय लगा। उसके बाद कुछ छक्के चौकों की बौछार की, जिसमें से अच्छी खासी बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा। अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से भी बल्लेबाजी कर रहे थे। आखिर में नाबाद है 74 रन बनाकर रोस्टन चेज जब आए 33 गेंदों में 33 रन की पारी के लिए, तो अच्छी खासी सूझबूझ भरी पार्टनरशिप, और वो पार्टनरशिप थोड़ी बहुत वापसी करने की तरफ लाए थे वेस्ट इंडीज के पारी को, जिसमें से 85 रन का पार्टनरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण वो पार्टनरशिप था। और बाद में आया बारिश, जिसके कारण 38.3 ओवर में 185 रन पर ही पहुंच पाए 4 विकेट के नुकसान पे, जिसमें से वानिंदु हसरंगा 6 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट। दुनित वेला लगे भले ही विकेट ना चटकाए, किफायती स्पेल। वही श्रीलंका ने 1 विकेट चटकाए, पूरे 10 ओवर अपना कोटा का पूरा किया। वंडर से जबरदस्त स्पेल किए, तो अच्छी खासी स्पिनर्स ने शुरुआत में तंग करते हुए दिखाई दिया। लेकिन शेरफन रदरफोर्ड और रॉस्टन चेज की उस प्रदर्शन ने कहीं ना कहीं वापसी करवा ही दिए थे। अगर बारिश नहीं होता तो अच्छा खासा बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाया था। बाकी 185 तो बनाए थे डीएल के मेथड के हिसाब से। बाद में दूसरे इनिंग्स में 37 ओवर का कर दिया गया मैच, जिसके कारण 232 रन का टारगेट मिला श्रीलंका को। और जो एक डेब्यूटेंट आया वो है निशान मधुष्का, जो कि प्रथम निशांका के जगह पे आए थे। टी20 सीरीज में चोटिल होने के कारण ओडीआई सीरीज में नहीं है। और खासतौर पर देखें तो निशान मधुष्का कहीं ना कहीं अपना छाप छोड़ चुके हैं पहले ओडीआई में, जहां पे आते ही जो 232 रन का पीछा कर रहे थे, तेज गेंदबाजों को पूरी तरीके से आक्रमण कर रहे थे, अल्जारी जोसेफ, जैडन सिल्स। लेकिन गुदाकेश मोती हर मुकाबले में कहीं ना कहीं इंपैक्ट अपना डालकर जाते हैं। और खास तौर पे जो विकेट्स से भले ही रन्स भी आए थे, लेकिन विकेट्स भी गवाते चले जा रहे थे। अविष्का फर्नांडो, कुशल मेंडिस रन्स तो बटोर रहे थे, लेकिन शॉट्स लगाते हुए अपना विकेट्स भी गवाते जा रहे थे। वही उसके बाद समारा विक्रमा ने भी, जो बल्लेबाज आ रहे थे, तेजी से रन्स बटोरने की कोशिश कर रहे थे, और कहीं ना कहीं अच्छा खासा था। लेकिन वहीं पे पार्टनरशिप की भी आपको जरूरत होती है। ओडीआई में आप टी20 फॉर्मेट के तरह खेल नहीं सकते। एक बार अगर 2-3-4 विकेट गुच्चों में गिर गए तो वहां से वापसी करना मुश्किल हो जाता है। तो वही पकड़ बना चुके थे, 3 विकेट गवा चुके थे पावर प्ले के अंदर अंदर। लेकिन वहां से कहीं ना कहीं 45-3 होने के बाद जो पार्टनरशिप किया कप्तान असलंका और डेब्यूटेंट निशान मधुष्का ने जो पार्टनरशिप किया, कहीं ना कहीं यही पार्टनरशिप
मैच जिताने लायक पार्टनरशिप बनाकर गए। जो शेरफन रदरफोर्ड और ऑस्टिन चेस ने वापसी करवाई थी, वैसे ही वापसी श्रीलंका और खासतौर पे निशान मधुष्का के ऊपर प्रेशर था क्योंकि डेब्यूटेंट थे, तो उनसे चाहिए था कि एक अच्छा खासा पारी खेल ले। दूसरे एंड से श्रीलंका भी जबरदस्त सुदृढ़ पारी खेल रहे थे और अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। गुदेकेश मूर्ति ने भले ही 3 विकेट चटकाए, 8 ओवर में 47 रन देकर एक किफायती स्पेल भी किया, अच्छी खासी विकेट्स भी चटकाए, लेकिन हेडन वेल्श महंगे रहे। रोस्टन चेस हालांकि गेंदबाजी की है, ठीक ठाक गेंदबाजी किया है, लेकिन तेज गेंदबाजों ने उतना खास कारनामा नहीं किया। भले अल्जारी जोसेफ ने तो शुरुआती क्षण में 2 झटके दिए थे, बाद में बीच में विकेट्स नहीं चटकाने के कारण पूरी तरीके से वेस्ट इंडीज टीम पिछड़ती हुई दिखाई दी। और जो मधुष्का ने जो पहला अपना ओडीआई डेब्यू में ही 68 पारी के लिए 69 रन की पारी सिर्फ 54 गेंदों में 1 छक्के 7 चौके की मदद से आखिर में गुदाकेश मोती के शिकार हुए। कप्तान ने भी 77 रन की पारी के लिए 71 गेंदों में 3 छक्के 8 चौके की मदद से कहीं ना कहीं 137 रन की पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप ने कहीं ना कहीं मैच जीतने का पूरी तरीके से नींव रख दी थी। और आखिर में कमिंदो मेंडिस और जनित लियनागे ने अच्छी खासी फिनिश किया मैच को, और आखिर में 5 ओवर रहते मैच को फिनिश कर दिए, 234 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान में, और जबरदस्त हुआ मैच। आखिर में छक्का लगाकर मैच जिताया, जबरदस्त जीत श्रीलंका की। और कमिंदो मेंडिस ने भी 21 गेंदों में 30 रन की जबरदस्त इंपैक्टफुल पारी में कहूंगा खेला। और खासतौर पे जो स्पिनर्सों ने पहले इनिंग्स में कारनामा करके दिया, गुदाकेश मोती ने भी 3 विकेट चटकाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं पिचर गया। अगर बीच में विकेट चटका पाते श्रीलंका या निशान मधुष्का जब बल्लेबाजी कर रहे थे, वहां पे अगर पार्टनरशिप इतना लंबा नहीं होता तो शायद वेस्ट इंडीज कहीं ना कहीं वापसी कर सकती थी। अगर दूसरा ओडीआई की बात करें 24 तारीख को है, हर तीनों ओडीआई पालेकेले में होगा। 1-0 की बढ़त ले चुकी है श्रीलंकाई टीम, जो कि एक जबरदस्त डेब्यूटेंट के साथ जबरदस्त शुरुआत प्रथम निशंका के जगह में आकर अच्छी खासी प्रदर्शन करना, सलामी बल्लेबाजी करते हुए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आते ही धाकर अंदाज में बल्लेबाजी और आक्रामक रवैया की तरह बल्लेबाजी किया और पावरफुल पंच भी दिखाई दिया और अच्छा खासा स्टार्ट किया और 5 विकेट की एक जबरदस्त जीत हासिल की। पहले ओडीआई अपना नाम कर चुके हैं कि अभी 2 ओडीआई बाकी है, क्या दूसरे ओडीआई में वापसी कर पाएंगे वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी और टीम। अच्छी खासी बल्लेबाजी, क्योंकि वेस्ट इंडीज के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों से उम्मीद है कि अच्छी खासी बल्लेबाजी करें, जहां पे एक्सपीरियंस आते हैं ब्रेंडन किंग और शेई होप। उसके अलावा देखें तो एली कैथेना से एक युवा बल्लेबाज है, किसी कार्टी का शुरुआती क्षण में है, थोड़ा बहुत समय लगेगा, लेकिन रोस्टन चेस कहीं ना कहीं बीच में आकर अच्छी खासी बल्लेबाजी करने का मुजाहरा। और शेरफन रदरफोर्ड से उम्मीद है कि पावरफुल इनिंग्स भी खेले और बीच में जब इनिंग्स बिल्डअप की कोशिश हो, जब इनिंग्स बिल्डअप करने चाहिए, वहां पे वो भी गेम आपके पास हो सिंगल्स डबल्स निकालने का, तभी जाकर कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज एक अच्छी खासी बल्लेबाजी यूनिट बन सकती है। समय लगेगा, लेकिन अच्छी खासी शुरुआत ले चुके हैं, तो अच्छी खासी कमबैक कर सकते हैं। और अच्छी खासी बल्लेबाजी में खास तौर पर ध्यान देना पड़ेगा वेस्ट इंडीज को, खासतौर पर उस पिच पे जहां पे स्पिनर्सों को थोड़ा बहुत ज्यादा मदद मिले। तो अच्छी खासी मुकाबला रहा, कहीं ना कहीं वही पार्टनरशिप मैच जिताकर ले गए श्रीलंका कप्तान और मधुष्का ने, तो वही आखिर में जाकर जबरदस्त मुकाबला जीता श्रीलंका ने और बेहतरीन अंदाज में इस ओडीआई सीरीज का आगाज किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना। तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।